आज मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। तो देखिए, सी लैंग्वेज सबसे पहले सन 1972 में सर डेनिस रेची के द्वारा बनाई गई थी। इस लैंग्वेज को मुख्य रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था। सबसे पहले ये डेनिस रेची के द्वारा 1972 में बेल लेबोरेटरी में डेवलप की गई थी। ये लैंग्वेज और लैंग्वेजों की तुलना में बहुत ही सिंपल थी उस टाइम के अनुसार लर्न करना। इसके साथ ही ये लैंग्वेज बहुत फास्ट थी। इस लैंग्वेज में हमें कई प्रकार के न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिले, जैसे कि पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, एरेज आदि। साथ ही ये हाई लेवल लैंग्वेज थी और इसके साथ ये फंक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से हम इसके अंदर फंक्शन बना बना के प्रोग्राम लिख सकते थे। इससे पहले की लैंग्वेज इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। साथ ही और लैंग्वेज वो ज़्यादातर असेंबली में लिखी हुई थी, इसलिए उन्हें याद करना, इसके साथ ही उनका सिंटैक्स को याद करना भी बहुत कठिन था और उन्हें लिखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। किंतु सी लैंग्वेज के आने से ये एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बन गई और इसे लिखना भी बहुत आसान हो गया। इस लैंग्वेज को मदर ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आप वर्तमान में किसी भी लैंग्वेज को उठाकर देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आपको सी लैंग्वेज में डेवलप्ड होकर मिलेगी। जैसे कि सी प्लस प्लस भी सी लैंग्वेज का ही सी लैंग्वेज पर ही आधारित हैं। सी लैंग्वेज में कुछ फंक्शनलिटीज जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलप्ड कर देने की वजह से वो भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहलाने लगी। इसके साथ ही पाइथन हो गई, जावा, पर्ल और ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो कि सी लैंग्वेज के द्वारा बनाए गए हैं। उस टाइम पे सी 1972 के टाइम से लेके आज तक भी सी लैंग्वेज का क्रेज बहुत ही बना हुआ है। सी लैंग्वेज को मुख्य रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में यूज किया जाता है। यहाँ जहाँ पर स्पीड हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, वहाँ पर सी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है और इसका एग्जीक्यूशन भी वेरी फास्ट होता है। ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होने की वजह से क्या होता है कि सबसे पहले इसका सारा कोड कंपाइल होता है, उसके बाद में रन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यदि हम अपने कोड में कोई भी चेंज नहीं करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट फाइल मिल जाती है और वो ऑब्जेक्ट फाइल जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फाइल रन होती है, जिसकी वजह से हमारा बार बार कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता। केवल एक बार कोड कंपाइल करने की वजह से उस कंपाइल्ड कोड को ही हमारी मशीन कंप्यूटर रन करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सी लैंग्वेज फास्ट होती है। इसके साथ ही ये कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज होने से अगर इसमें कोई भी एरर होता है तो ये सारे एरर्स हमें शुरू में बता देती हैं कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले। जब इसके सारे एरर्स ये समाप्त हो जाते हैं या हम उन्हें सही कर देते हैं, उसके बाद ही कोड रन होता है। बिना यदि उसमें एक भी एरर है, छोटा सा भी एरर है, तो हम उस कोड को रन नहीं कर सकते या उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल अगली वीडियो में और मैं बताऊंगा आपको कुछ और नए फैक्ट्स। थैंक यू।